ये क्वेश्चन मेरा भी था परिमल कि योर टेक ऑन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बीइंग अ लीड स्पॉन्सर ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज, वाज दिस मूव नेसेसरी? कैसा होता है कि पता है क्या, आई थिंक आई वाज रीडिंग सम ट्वीट्स आल्सो, और जिसमें जो अभी 3-4 हजार करोड़ रुपए जो रेज किए कंपनी ने, बोले वो इसी के लिए रेज किए हैं। अरे 200-300 करोड़ का वो टोटल एक्सपेंडिचर रहेगा, वो भी ओवर द पीरियड। आई थिंक वो एकदम नहीं देने वाले, पर मैच सम स्पेंडिंग उनका मार्केटिंग होने वाला है। तो मतलब दे आर कंपेयरिंग देम विथ सहारा, दे आर कंपेयरिंग देम विद द बाइजूस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन ही मुझे लग रहा है कि आई थिंक मतलब थोड़ी सी हंसी आ रही है मुझे, नथिंग एल्स। आपको समझना होगा ओवरऑल। आपको पता है क्या, मतलब नॉर्मल एड्स वगैरह में भी कितना पैसा खर्च होता है उनका। जब वर्ल्ड कप वगैरह हो, T20 लीग्स वगैरह हो, उसमें एक एक एड के लिए कितना पैसा देना पड़ता है, वो 5-5, 10-10 सेकंड के एड्स के लिए कितना पैसा देना पड़ता है वो। सो आई थिंक ये जो चीज वो मतलब मुझे लग रहा है कि ओवरऑल when the bank was collecting deposits during COVID, जो सबसे टफ टाइम था उसमें उन्होंने ये किया था। तो इन अ वे थोड़ा सा मतलब ओवरऑल एज अ ब्रांड, मतलब दे आर नॉट स्पेंडिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज ओवर दिस। सो उन्होंने बोला कि 100 मतलब अराउंड 300 करोड़ का कुछ वो प्लान है, 200-300 करोड़ का कुछ स्पेंडिंग है उनका। वो भी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3-4 years में उन्होंने वो पूरा प्लान किया हुआ है। सो आई थिंक पर मैच द कॉस्ट विल बी ऑन अ लोअर साइड, बट एक्सेप्टेंस होगा। सो डोंट वरी, मतलब वो जर्सीज पे नहीं लग रहा है उनका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लोगो एंड ऑल दोस थिंग्स। ये सारे फैक्टर्स आपको देखना होगा। सो आई थिंक मुझे वही लग रहा है कि पैसा बहुत कम खर्च किया है, बट मार्केटिंग ऐसी कर दी है उन्होंने कि सबको लग रहा है अरे। सो आई थिंक वो सही हो गया इन अ वे, वो मार्केटिंग भी हो गई कि और बट नाम भी वैसे डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कहीं पे जर्सीज वगैरह पे। सो आई थिंक बहुत जब उनसे 2 बार, एक बार वीडियो कॉल हुआ था वैद्यनाथन जी के साथ और एक बार फेस टू फेस मिले थे, मुझे लगता है कि he knows what he is doing। बहुत सारे लोगों को लगता है ये बायस होगा। I think I'll be more interested in watching the overall risk management the bank is doing, how they are improving their deposits, how they are improving their loans, and how they are managing their assets. So I think that's what I'm more interested in, consistency in profit and growth rate. So that's what I'll be focusing more on. बाकी ये चीजें होती है overall compared to the total expenditure they are doing. So this is a part and parcel, everybody does that, but हमने कभी मतलब ये इसका वो कंपैरिजन आई थिंक शायद कैसा ट्वीट में, एक तो बहुत स्टॉक प्राइस कम थी, 28-30 रुपए का स्टॉक था, तो इन अ वे छोटा स्टॉक था, तो रिटेल इन्वेस्टर की बहुत सारे मतलब इन्वेस्टर्स है उसमें। ऊपर से ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते थे हमेशा, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, आईडीएफसी का ट्वीट करो, वायरल हो जाता है। सो चलो बढ़िया है। तो आई थिंक ऑल दोस थिंग्स हैव प्लेड अ लिटिल नेगेटिवली ऑन दिस बैंक। सो आई विल नॉट मेक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स दीज काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स इन अ कैलकुलेटेड वे, मेजर्ड वे अगर आप करोगे, सो दैट्स अ गुड थिंग। मतलब comparing the QIP which they are raising vis-a-vis the 200-300 crore rupees they are spending, and they are raising for this, ये मतलब कैसे एनालिसिस कैसे कर लेते हो, कहां से आते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता। So I'm not worried about these things. So I'll be worried जब मुझे वहां पे रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नजर आएगा। अदरवाइज ऑल दीज बैंक्स उन्होंने एक टाइम पे स्पेंडिंग किया हुआ है अच्छा खासा ये इसका मार्केटिंग पे। तो अब हमारे पास दो एग्जांपल है, सहारा के और बाईजूस के, तो सबको लग रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी वही होगा। सो आई थिंक इट्स ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मैच्योर एनालिसिस हो जाएगा वो इन द शॉर्ट ड्यूरेशन।